रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के दौरे का बड़ा पॉइंट ये रहा कि उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। पिछले 2 हफ्तों में जितने भी विदेश मंत्री आए हैं अलग अलग देशों के, चाहे वो यूके के विदेश मंत्री हों, चीन के, ग्रीस के, मेक्सिको के, वो पीएम मोदी से नहीं मिल पाए हैं। इसमें एक साफ साफ संदेश है बाकी देशों को कि भारत अपने रूस के रिश्तों को कितना ज़्यादा अहमियत देता है और ये कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना हित जो है वो फ़िलहाल सबसे ऊपर रख के चल रहा है। ये एक साफ साफ संदेश यहाँ पर गया है। लेकिन हालात कितने जटिल हैं ये भी साफ बयान होता है जब दोनों विदेश मंत्री आमने सामने बैठे, एस जयशंकर और सर्गेई लैवरोव, और जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें साफ तौर पर जयशंकर ने ये कहा कि हम एक बेहद जटिल समय में मिल रहे हैं और जो भी विवाद हैं उनको भारत बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाने का पक्षधर है। ये भारत ने बड़े साफ तौर पर कहा। लेकिन दूसरी तरफ लैवरोव ने भी पुराने रिश्तों की याद दिलाई, उन्होंने मित्रता की याद दिलाई। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पूरी दुनिया जो है वो यूक्रेन के लेंस से पूरे इशू को देख रही है, जो जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, बल्कि दूसरी तरफ भारत जो है, भारत के रुख की वो तारीफ़ करते हैं क्योंकि भारत जो है पूरे मुद्दे को एक संपूर्णता में देख रहा है। अब भारत के लिए यहाँ पर क्या इशू है? आपको याद होगा कि 2019 में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगाई थी ईरान से तेल लेने पर, तो भारत को भी आखिर इसको मानना पड़ा था, भारत ने रोका था। लेकिन रूस का मसला यहाँ पर थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि रूस से एक तो पुराने रिश्ते हैं, दूसरी तरफ हथियारों का भी सौदा होता है। खासकर अभी जो एक बड़ा मिसाइल सिस्टम है S-400 वो सौदा हुआ है और अभी वो उसके लिए इंतज़ार हो रहा है। तो क्या वो अब अटक सकता है? जो अमेरिका के डेप्यूटी NSA यहाँ पर आए दलीप सिंह, उन्होंने बड़े चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि जो भी रूबल में ट्रेड करेगा, जो भी देश, उसको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा क्या कि चीन का जूनियर पार्टनर अब रूस हो गया है, तो क्या अगर भारत का LAC वो ब्रीच करता है तो रूस मदद के लिए आएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब 2020 में यहाँ पर चीन की सेना घुस आई और 20 भारतीय सैनिक जो हैं वो शहीद हुए, तो उस समय कौन सा देश वहाँ पर सामने आ गया? या फिर यूक्रेन की भी अगर बात करें तो वहाँ पर कौन से दूसरे देश का सैनिक है जो कि यूक्रेन के साथ खड़ा है? भले ही मदद मिल रही हो हथियारों से, पैसों से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भारत इस वक्त जो कर रहा है वो ये कि अपना हित वो देख रहा है। यानी कि अगर जिस समय कोविड के बाद एक आर्थिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश लगातार जो देश में हो रही है उस पर सबसे ज़्यादा भारत की नज़र है। तो अगर तेल जो है वो सस्ते दामों में रूस से मिल रहा है तो भारत ले रहा है, जैसा कि कई यूरोपीय देश भी ले रहे हैं। और ये साफ तौर पर एस जयशंकर ने चर्चा के दौरान कह दिया कि वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर किस तरह से भारत को इस तरह से मोर्चाबंदी करके भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि कई देश जो हैं, यूरोपीय देश, वो खुद इस बात पर बटे हुए हैं कि रूस से तेल लेना है या नहीं लेना है। तो ये बात उन्होंने बड़े साफ तौर पर कह दी। लेकिन ये भी ज़रूर है कि भारत आज की तारीख में एक डिस्टेंस बनाकर चल रहा है रूस ने यूक्रेन में जो किया है उससे। चाहे वो रूस का रिजोल्यूशन हो या फिर अमेरिका का रिजोल्यूशन हो, वो तटस्थ रहा है, न्यूट्रल रहा है, वोटिंग से एब्सटेन किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है उसका भारत समर्थन नहीं करता और ये मैसेज दे रहा है। लेकिन ये भी साफ तौर पर वो दुनिया भर को बता रहा है कि जो अपने हित हैं उसको सबसे सामने लेकर चलेगा। लेकिन अगर हालात बदलते हैं, हालात इस प्रकार के हो जाते हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, चूज़ करना होता है, एक चुनना होता है कि या तो आप ये पक्ष चुने या फिर वो पक्ष चुने, उस समय भारत के सामने कठिनाई आएगी कि वो कहाँ पर खड़ा होना चाहता है। क्योंकि भारत भी चीन की घुसपैठ जो है वो सह रहा है। भारत के एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश है जिससे लगातार जिस तरह के रिश्ते रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। चीन जो कर रहा है न सिर्फ भारत के साथ बल्कि और कई देशों के साथ, साउथ चाइना सी में वो भी कई देश देख रहे हैं। तो ये हालात भारत के बने हुए हैं। भारत एक यूनिक पोजीशन में है जहाँ पर उसके सामने जो चुनौतियाँ हैं वो बाकी यूरोपीय देशों से शायद कहीं ज़्यादा जटिल हैं और उसके अपनी संप्रभुता को लेकर उसके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। उम्मीद ये है कि बाकी देश जो है वो भारत की स्थिति को समझेंगे और दबाव जो है वो इस तरह का नहीं बनाएंगे कि कोई ना कोई एक पक्ष भारत को चुनना होगा। हालांकि लैवरोव ने दिल्ली में ये कहा है कि भारत चाहे अगर एक जस्ट और फेयर तरीके से अगर यूक्रेन और रूस के बीच रिजोल्यूशन हो सकता है तो भारत इसमें पहल कर सकता है, ऐसा लैवरोव का कहना है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो रूस बेचने को तैयार है। लेकिन बाकी देशों की भारत जो है वो अब एक बैलेंस बनाकर चल रहा है, किसी एक पक्ष की तरफ झुकने की जगह वो सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा हित भारत का सत्ता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।